अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। अब बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसका टिकट कब से अवेलेबल होगा, कब से हम खरीद सकेंगे। आईसीसी ने डेट दे दी है और फाइनल के जो टिकट्स हैं वो भी कब से अवेलेबल होंगे, वो भी अपडेट आ गई। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की जो जर्सी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो कब अनाउंस होगी, ट्रेनिंग सेशन कब शुरू होंगे ट्राई सीरीज के, टीम्स किस दिन पर पहुंचेगी, क्या कुछ शेड्यूल है, क्या कुछ सेलिब्रेशन की प्लानिंग की जा रही है, सब आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पाकिस्तान की जर्सी अनाउंस हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ट्यूसडे को। आज संडे है, कल नहीं परसों पाकिस्तान की जर्सी अनाउंस हो जाएगी। जर्सी बाकायदा जो है आप सबके लिए अवेलेबल है, आप खरीद भी सकते हैं। फिर वो पाकिस्तान जो पहनेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसके कुछ सैंपल्स भी आ चुके हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की जर्सी जो है इंडिया ने अनाउंस कर दी, इंग्लैंड ने अनाउंस कर दी, अफगानिस्तान ने अनाउंस कर दी। पाकिस्तान होम टीम परसों जो अपनी जर्सी अनाउंस कर रहा है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। जो किट पहनेंगे वो उसकी डिज़ाइन बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, हमने देखी है, वो आपको हम यकीनन दिखाएंगे। और परसों जो है ये जर्सी अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद जनाब ट्रेनिंग सेशन भी परसों से शुरू हो रहा है। ट्यूसडे से पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो रहा है लाहौर के अंदर फॉर द ट्राई सीरीज। बाबर आजम और फ़खर जमान इस ट्राई सीरीज के अंदर ओपनिंग करेंगे। टीम कॉम्बिनेशन को बहुत बड़ा धचका लगा है, आप सबको पता है। सैम अय्यूब बाहर चले गए, अब खुशदिल शाह अंदर आ गए, राना फ़हीम वापस आ गए। एक ही स्पिनर है हमारी टीम में, उसको आजमाया जाएगा वो कैसे खेलते हैं। 12 फरवरी तक हम टीम के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, किसी को जानबूझ के इंजर्ड करा के और किसी दूसरे को ला सकते हैं। बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें आपको पता है होती है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई सीरीज के अंदर देखेंगे कि कोई प्लेयर अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल काम का नहीं है, तो फिर उसको हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा बहुत इंजर्ड करा के बाहर करके फिर दूसरा लेके आएंगे। बहरहाल इस ट्राई सीरीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली है और देखते हैं। अल्लाह ना करे कि कोई आउट ऑफ फॉर्म हो, लग रहा है कि सभी जो है परफॉर्म करें, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाकिस्तान और इंडिया की टिकट्स, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ प्रेडिक्शन। अब रिकी पॉन्टिंग ने बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा कि भाई वैसे तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन वो कह रहा है कि पाकिस्तान बड़ा चैलेंज करेगा इन दोनों टीम्स को, बड़ा टफ टाइम देगा इन दोनों टीम्स को। ये रिकी पॉन्टिंग कहता है। सुनील गावस्कर कहता है कि भाई पाकिस्तान ले जाएगा। सुनील गावस्कर कहता है पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएगा इस बार, पांचों मैचेस के। सरफराज भाई बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया है। सरफराज भाई ने कहा है कि भाई चूंकि आपकी टीम का विकेट कीपर कैप्टन है, क्योंकि आपकी टीम के पास इस बार एक विकेट कीपर कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, जिसकी वजह से आप ये टूर्नामेंट जीत जाएंगे। क्योंकि पिछले 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज भाई कैप्टन थे, जिसकी वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। इस बार रिजवान कैप्टन है और रिजवान की कैप्टनसी में सरफराज भाई कह रहे हैं कि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। लेट्स सी क्या होता है। और सुनील गावस्कर के बाद सौरव गंगुली ने कहा था कि भाई ये टूर्नामेंट इंडिया जीत जाएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। शोएब अख्तर कह रहे हैं कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पाकिस्तान, इंडियन कह रहे हैं इंडियन, ऑस्ट्रेलियंस कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन। बहरहाल मज़ा बहुत सारा आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर यह है कि मिचेल मार्श बाहर हो गए हैं। मिचेल मार्श जो इंजर्ड हो गए और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह बुमराह के हालात भी कुछ ठीक नहीं है अभी। ट्राई सीरीज अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस चल रहे T20 में तो वो नहीं है। ओडीआई के अंदर उनको शायद खिलाया जाए, वो भी बहुत बड़ा मामला है। एक लेट्स सी क्या होता है। इंग्लैंड का एक फास्ट बॉलर भी इंजर्ड हो चुका है, तो इंजरीज भी हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है टीम्स अपनी अपनी फुली प्रिपरेशन भी कर रही हैं। अब ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं हो रही, तो पाकिस्तान ने कहा बाढ़ में जाओ। पीसीबी ने कहा भाई आईसीसी अगर कैंसिल कर रहा है तो हम अपनी तरफ से सेलिब्रेशन करेंगे। ये चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद पाकिस्तान के अंदर हो रही है। हम तो भैया फुल भंगड़ा डालेंगे, हम तो लाहौर के हुजूरीबाद के अंदर फुल भंगड़ा डालेंगे, क्योंकि वहां पे होगी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की सेलिब्रेशन 16 फरवरी को। 16 फरवरी पाकिस्तान के अंदर हुजूरीबाद पर ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी पीसीबी की तरफ से। आईसीसी ने कैंसिल कर दी क्योंकि इंग्लैंड पहुंच रही थी 18 तारीख को, ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा था 19 तारीख को। ऑफिशियली पाकिस्तान 17 और 18 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि टीम्स नहीं होगी अवेलेबल, बांग्लादेश और इंडिया ऑलरेडी 15 तारीख को पहुंच रही है दुबई, टीम्स नहीं होंगी, 4 टीम्स के साथ ओपनिंग सेरेमनी नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से आईसीसी ने कह दिया कैंसिल। उन्होंने कहा कि भाई कैप्टन्स भी 4 होंगे, तो एक बार फिर से फोटोशॉट भी कैंसिल। फिर पीसीबी ने कहा कि भाई कोई मसला नहीं है,
अगर आप लोग कैंसिल करोगे हम अपनी तरफ से सेलिब्रेशन करेंगे। तो हुजूरी बात पर भी सेलिब्रेशन होगी और इससे पहले 7 फरवरी को लाहौर के कदाफी स्टेडियम भी सेलिब्रेशन होगी, इनॉग्रेशन होगी, न्यू स्टेडियम जो बना है हमारा, उसके बाद जो रिनोवेशन हुई है नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, यहाँ पे भी 11 फेब को सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी आएंगे, वो इनॉग्रेशन करेंगे, यहाँ पे भी सेलिब्रेशन होगा। पूरा हफ्ता अब सेलिब्रेशन है भैया, एंजॉय करें, पाकिस्तान क्रिकेट का मकाम जो और ऊंचा करें और जो ये सेलिब्रेट करेंगे। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर कोई आईसीसी का इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, हम तो फुली भैया एंजॉय करेंगे। बहरहाल टिकट्स पे आ जाते हैं। टिकट्स की बात करें, पाकिस्तान इंडिया का 10 फरवरी से जो है फ़रोग के लिए अवेलेबल होगा। 10 फरवरी, आज 2 तारीख है, 8 दिनों के बाद पाकिस्तान के इंडिया के मैचेस भी और इंडिया के दीगर जो 2 मैचेस हैं उसके टिकट्स भी 10 फरवरी के बाद फ़रोग के लिए अवेलेबल होंगे। कल से जो है फिजिकली आप टिकट्स खरीद सकते हैं। कल से फिजिकली आप टीसीएस सेंटर्स के पास जाकर टिकट्स खरीद सकते हैं और आईसीसी ने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई अब तक तो ऑनलाइन टिकट्स आप ले सकते थे, अब आप फिजिकली भी। वैसे तो बहुत सारी मैचेस के टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, मतलब इंडिया का छोड़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सोल्ड आउट है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का सोल्ड आउट है, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सोल्ड आउट है, पाकिस्तान बांग्लादेश का सोल्ड आउट है। लेकिन अभी भी बहुत सारे मैचेस हैं जिनका सोल्ड आउट नहीं हुआ है, जहाँ पे टिकट्स अवेलेबल हैं। आप फिजिकली टीसीएस सेंटर पर जाकर वो टिकट्स खरीद सकते हैं कल से फिजिकली। लेट्स सी क्या होता है। अब तक मुझे ऐसा लगता है इस बार कोई भी मैच ऐसा नहीं होगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो या ना हो, फुल हाउस होगा भैया, फुल। मुझे लगता है कि सारा का सारा ग्राउंड चकाचक भरा हुआ होगा लोगों से, क्राउड से। और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का जो फीवर होगा, बुखार होगा, वो फुल टेम्परेचर पे होगा, हाई टेम्परेचर पर। लेट्स सी क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। टी शर्ट की भी आपको हमने बात बता दी, किट की भी बात बता दी, ट्राई सीरीज़ की सेशन जो है, ट्रेनिंग सेशन जो है, वो भी ट्यूसडे से शुरू हो जाएंगे। बाबर और फ़खर के साथ ओपनिंग करेंगे हम। टीम कम्बिनेशन को एक बार फिर से सेट करने के लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका है ट्राई सीरीज़ का। ट्राई सीरीज़ के अंदर हम अपनी पूरी कोशिश करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम को एक बार फिर से सेटल डाउन किया जाए, क्योंकि इससे पहले क्या था कि हम मुसलसल सीरीज जीत रहे थे। जिम्बाब्वे को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया हमने, साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर वाइट वॉश किया उनको। हमारी टीम बिल्कुल सेटल डाउन थी, कॉम्बिनेशन बिल्कुल ज़बरदस्त था। लेकिन क्या हुआ कि सैम अयूब इंजर्ड हो गया। अब सैम अयूब बाहर गया है तो हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि ऑलराउंडर हो। खुशदिल शाम लेके आए, फास्ट बॉलिंग ट्रैक के लिए हम फ़हीम अशरफ को लेके आए, फ़खर जमान को वापस लेके आए, सैम अयूब की तरह जो खेले, तेज़ खेले। अब फ़खर के साथ ओपनिंग कौन करेगा? 2 नाम है, या तो बाबर या तो सऊद शकील। मोस्ट प्रोबेबली इस ट्राई सीरीज़ के अंदर बाबर आजम के साथ जाएंगे। अगर बाबर भाई फेल होते हैं तो फिर सऊद शकील को चांस दिया जाएगा। बहरहाल फर्स्ट चॉइस तो बाबर आजम है, लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ होता है। मिडिल ऑर्डर के अंदर भी मसला है। अब देखते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर खुशदिल शाह को खिलाया जाता है या फिर जो है लोअर एंड के ऊपर फ़हीम अशरफ के साथ जाते हैं। बहुत सारे मसले, लेट्स सी क्या कुछ होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।